बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे बन के तैयार, तो एसपी कितना है, तो 2332 है, ठीक है, 2332 एसपी दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 100, ठीक। और प्लस या माइनस यानी प्रॉफिट या लॉस, 100 में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, 100 में अगर लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12% की हानि हो रही है, तो 100 में 12 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 88, ठीक है, 88 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाना चाहिए तो इसे कटा दीजिए, तो 25 चौके 100, 22 चौके 88, ठीक है। अगर आप इसको कटाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 106 बार में ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको गुना करना चाहते हैं तो यहाँ पे इकाई अंक ये है और ये डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, ठीक है, 6 दूना 12 और 3 15, 15 की 5। तो यहाँ पे आपको लास्ट में 2 ही अंक देखना है, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है, तो डाई अंक देखना है, ठीक। तो ये 2 अंक देखना है, 2 अंक देखना है, किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब, आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो आज का जो ये क्लास है, इसमें इस क्लास में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 बता दें, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेयर लिस्ट बनाया हुआ है, जाके देखें, ठीक है। ये जो क्लास है ये एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके ग्रुप डी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन इसमें कराने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो बार बार रिपीट करके ग्रुप डी में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्लास देखें, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे बेसिक तरीके से, ताकि एग्जाम में ऐसे सवाल बार बार पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं हो सके, ठीक है। कम टाइम में इसका सोल्यूशन आप लोग कम से कम 30 से 40 सेकेंड में इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल 12 रुपये की दर से बेचता है, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये क्वांटिटी का सवाल है, ठीक है। इससे सवाल जो एसएससी में भर भर के पूछा जाता है, एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएल में ऐसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है क्वांटिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर ये सीपी, ठीक है, पहले पेंसिल लिख देते हैं, पेंसिल, ठीक। और उसके बाद क्या लिखना है, मूल्य लिख दीजिए या फिर प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, हिंदी में आपको समझा दें मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि ये सीपी है, ठीक है, क्या है, सीपी। अगर 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, खरीद रहा मतलब एक सीपी हो गया, ठीक है। 1 दर्जन पेंसिल कितना होता है, 12, तो 12 पेंसिल जो है 25 रुपये में ये खरीद रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसे क्या है, 5 पेंसिल 12 की दर से बेच रहा है, ठीक है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेल कर रहा है, ठीक है। कितना पेंसिल, तो 5 पेंसिल 12 रुपया की दर से ये इसको सेल कर रहा है। तो इसमें करना क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 12 144 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सीपी और ये एसपी। तो किसी भी वस्तु को अगर हम 125 रुपये में खरीद के 144 रुपये में हम बेचेंगे तो कितना का हमको लाभ होगा, तो यहाँ पे लाभ डायरेक्ट लिख दीजिए, लाभ कितना का होगा, तो 19 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 19 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है 19 रुपया का हमको लाभ हो रहा है, हमको चाहिए क्या, लाभ प्रतिशत चाहिए ना, तो लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ या हानि, तो लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ बटे करे मूल, ठीक है, करे मूल और गुने 100। इंग्लिश में लिखिएगा तो प्रॉफिट परसेंट बराबर, ठीक है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं लाभ कितने का हो रहा है, तो 19 रुपये का लाभ हो रहा है।
और सीपी कितना है, यानी कितना रुपये हम खरीदा है 125 में, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 चौके 100, ठीक है, और 25 पंचे 125। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे देखिए 20 चौके 100, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 25, 20 पंचे 100, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे कटा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 20 पंचे 100, ठीक है, 25 पंचे 125, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20, 5 को 5 बार पढ़िए तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, तो 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौक 76, ठीक है, तो यहाँ पे ये 76 आ जाएगा और यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको एक बार में भाग देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, शेष कितना बचेगा, तो नीचे 2 और ये 6, 36 हो जाएगा। तो 5 को 5 बार पढ़िए ये 25, ठीक है, यहाँ पे 26 है। ठीक है, 2 शेष बचेगा तो यहाँ पे 2 और ये 6, 26, तो यहाँ पे 25 दो बार में। तो आप देखिए यहाँ पे 25, 5 जो है 15 जो है सभी ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन आपको अगर यहाँ से सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे 15 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसमें देखिए 15% लाभ, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो हानि हो रहा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हानि हो रहा है, तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही जवाब। आगे इसको हल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक यूज किए, तो यहाँ पे देखिए 5 बार में यहाँ पे एक 5 एकम 5 दिए, 2 आया, यहाँ पे 26 हो गया, तो 5 है 25, तो 25 यहाँ पे दे दिए, कहानी खत्म हो गया। शेष बच रहा है, अभी भी एक शेष बच रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी 15 दशमलव के बाद ही कुछ अंक आएगा और लाभ होगा, तो यहाँ पे 15 सिर्फ 15% लाभ है, तो परसेंट पूरा पूरी तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। सी नंबर देखिए, तो सी नंबर ऐसे ही गलत है। ठीक है, क्योंकि हानि हो रहा है। बी नंबर में भी हानि हो रहा है, तो ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट से हल कर सकते हैं, डिजिटल सम से हल कर सकते हैं, तो ये ट्रिक आप लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग लास्ट तक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इस क्लास का। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे, तो चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया। ठीक है, सीबीटी 2 एग्ज़ाम होता है फाइनल, जो मेरिट लिस्ट बनता है सीबीटी 2 से ही बनता है। ठीक है, सीबीटी 2 अगर एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो गए तो आपका जो है टीटी या फिर टीटीआई या एसएम स्टेशन मास्टर, इस सब में जॉब आपका लग सकता है। ठीक है, चलिए जिस हिसाब से आपका नंबर रहेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अगर आपका सपना है कि हम टीटी बनेंगे अच्छे तरीके से और देश का सेवा करेंगे, सभी यात्री का सेवा करेंगे, तो आप ये क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या था। ठीक है, तो ऐसे सवाल, ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए पेन उठाने का जरूरत नहीं, आप लोग पहले यहाँ पे देखिए ध्यान अच्छे तरीके से और समझिए, उसके बाद जो है क्लास खत्म होने के बाद एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एसपी यानी ये बेच रहा है। ठीक है, सेलिंग कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2332 रुपया। ठीक है, अगर 2332 रुपया हमको चाहिए क्या, लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य क्या, सीपी, तो सीपी अगर एसपी दिया रहे और सीपी निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो एसपी गुना 100 और बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये आपका
फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे बन के तैयार, तो एसपी कितना है, तो 2332 है, ठीक है। 2332 एसपी दिया गया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 100, ठीक। और प्लस या माइनस यानी प्रॉफिट या लॉस, 100 में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, 100 में अगर लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12% की हानि हो रही है, तो 100 में 12 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। 88 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाना चाहिए तो इसे कटा दीजिए, तो 25 चौके 100, 22 चौके 88, ठीक है। अगर आप इसको कटाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 106 बार में ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको गुना करना चाहते हैं तो यहाँ पे इकाई अंक ये है और ये डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, ठीक है। 6 दूना 12 और 3 15, 15 की 5। तो यहाँ पे आपको लास्ट में 2 ही अंक देखना है, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है। तो डाई अंक देखना है, ठीक। तो ये 2 अंक देखना है, 2 अंक देखना है, किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब, आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको सीख गए होंगे। एग्जाम में ऐसे शॉर्ट ट्रिक आप यूज कीजिएगा और आप सिलेक्शन लेके ही आइएगा, ठीक है। तो ग्रुप डी का एग्जाम देने अवश्य जाइए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से और बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक के मदद से आपको बताएंगे, ताकि आपको किसी भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सके, ठीक है। तो आप समझिए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, ठीक है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचा जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्वांटिटी का, ऐसे सवाल को हल्के में मत लीजिएगा, एसएससी में भी पूछा गया सवाल है, सब सवाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु लिखना चाहते हैं तो वस्तु लिख दीजिए, और इधर मूल लिखना चाहते हैं तो मूल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना यह पड़ेगा, पहले सीपी लिख देते हैं, ठीक है, यानी जो खरीदा गया सामान है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे, यानी 3, यहाँ पे संतरे का मतलब क्या, वस्तु का मतलब कोई भी सामान होता है, ठीक है। कितना रुपया में, तो 1 रुपया में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सीबीटी, ये हो गया CP1 और ये हो गया CP2। फिर आगे देखिए 1 रुपये में 2 संतरे खरीदते हैं, यानी 2 CBT1 CBT मतलब CP1 यानी क्रेमुल 1 क्रेमुल 2, क्योंकि 2 बार खरीद रहा है, बिक्री तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 1 रुपये में 2 संतरे खरीद रहा है, यानी 2 संतरे यहाँ और 1 ये यहाँ, तो रुपया दोनों में सेम है, संतरे अलग अलग हैं, तो हम इसको संतुलित करेंगे। जैसे समीकरण को संतुलित करते हैं, बराबर करते हैं, उसी तरीके से इसको बराबर करेंगे। अगर इसको बराबर करना है तो यहाँ पे 2 से गुना, और ये वाला 3 को यहाँ पे 3 से गुना, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3, ठीक है। ये 6 से कितना हो जाएगा 12, और ये इधर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसको यहाँ पर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 12 क्या होगा, ये वस्तु होगा, यानी 12 संतरे का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 12 संतरे, ठीक है, या फिर 1 दर्जन लिख दीजिए, या फिर 12 संतरे या 1 दर्जन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 संतरे कितना होता है, 1 दर्जन, ठीक। 1 दर्जन का मूल्य, ठीक, कितना हो गया 5 रुपया। देखिए 1 दर्जन के संतरे का मूल्य 5 रुपया है, ये रुपया में है, लेकिन उसमें परसेंट में हमको निकालना है।
तो परसेंट में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 गुना, ठीक है। यहाँ पे क्या 20% लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाना चाहता है। अगर 1 दर्जन केला संतरा कुछ भी रहे, इसका मूल्य 5 रुपया है। अगर इसमें ये 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है 1 दर्जन में, तो यहाँ पे परसेंट में 100 में 20 जोड़ दीजिए और नीचे परसेंट हटा के डबल जीरो नीचे बैठा दीजिए, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 6 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो 6 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 दर्जन में अगर ये 20% लाभ कमाएगा तो 1 दर्जन में 6 रुपया इसको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि ये सवाल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आने वाले किसी भी एग्जाम में ये सवाल आप अच्छे तरीके से बनाकर आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ऐसे सवाल को आप जो है कम से कम 10 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, तो यहाँ पे समझना है कैसे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक आदमी ने 2 साइकिलें 20% के लाभ पर बेची। यदि उसने प्रत्येक साइकिल, ठीक है, प्रत्येक को 35 रुपये में खरीदा था, ठीक है, 3500 रुपये, सॉरी, प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और पहले वाली को 5% की लाभ पर बेच दिया, ठीक है, बेच दिया था कॉमा, तो उसे दूसरी पर कितना परसेंट लाभ प्राप्त करना होगा। यानी क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ, यानी पहले वाली जो साइकिल थी उसमें जो है 5% ही लाभ पर बेच दिया था, ठीक है, लेकिन अभी जो है दूसरी वाली अगर उसमें लाभ वो कमाना चाहता है तो कितना परसेंट, उसको कितना परसेंट के हिसाब से बेचना पड़ेगा तभी उसको लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे पहले बेचा गया, पूर्व यानी सेलिंग एस पी, ये 1:1, ठीक है। तो 2 साइकिल था, ठीक है, इसीलिए 1:1, 1 2 होगा। लाभ या हानि, ठीक है, क्या होना चाहिए, लाभ या हानि। तो यहाँ पे लिख देंगे लाभ या हानि परसेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यह, ठीक, इसको थोड़ा और आगे करके लिख देते हैं अगर इस जगह नहीं हो रहा है। 1:1। अगर यहाँ पे ये लाभ और हानि की बात करें तो सबसे पहले देखिए 2 साइकिल की 20% की लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 20% की अगर इसको लाभ पर बेच रहा है तो इसको लाभ कितना, पहले वाली, यहाँ पे ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक, पहले वाली को 5% की लाभ पर बेच दिया। कितना पर बेच दिया, पहले वाली को 5% की लाभ पर, और दूसरे वाली का मान हमको निकालना है। तो दूसरे वाली को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो एक्स मान लेंगे, कुछ भी एक्स वाई जेड X% मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, कि यहाँ पे दिया गया है कुल, ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत, ठीक, कुल लाभ दिया गया कितना, 20%। तो यहाँ पे 20% दिया गया है, इससे कोई आपको आपत्तिजनक नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये 20% है तो 20 गुना, ठीक है, 1+1, ये CP है तो दोनों को रेशियो के अंदर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये 20% है, 20% ये होगा, ठीक। अब आपको आगे प्रोसेस क्या करना है, तो यहाँ पे बराबर दे दीजिए, और ये 5 गुना 1, तो 5 एकम 5% हो गया। इसको गुना डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे X% हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 40%, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा
5% प्लस x%। ठीक है, तो आप जो इसको XYZ कुछ भी माने, ठीक, तो आप डायरेक्ट इसका यहाँ पे ये जो है 35 x का परसेंट हटा लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 35% लिख दीजिए। कैसे हुआ, तो ये 5% इधर आया तो 40 में 5 गया 35, ऑटोमेटिक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे सवाल को सिर्फ समझना है, अगर आप एक बार समझ गए तो ऐसे सवाल के लिए किसी भी एग्जाम में पेन उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मौखिक सवाल हल करते हैं ना, उसी तरीके से ये सवाल को पढ़ के आप कॉमन सेंस के मदद से, अपना दिमाग की मदद से इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करके एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का रहे या रेलवे का रहे, ग्रुप डी एसएससी, ठीक है, एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन, कोई सा भी एग्जाम रहे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ अच्छे तरीके से समझना है, क्वेश्चन को समझना है, उसका जो हल बताएंगे शॉर्ट ट्रिक की मदद से, शॉर्ट ट्रिक को भी समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है, एक आदमी 3 लाख रुपये की जमीन खरीदता है। ठीक है, वह इसके 25% भाग को 25% हानि पर और 40% भाग को 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए भूमि के शेष भाग को कितना रुपया में बेचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे सवाल को, परसेंट की सवाल को, ठीक है, तो अपने आप में क्या होता है, ये 100% होता है। सीपी कितना होता है, 100%। ठीक है, तो 100% में इसको जो है 2 भाग 3 भाग जितना भाग पूछ रहा है, तो 100% में सबसे पहले 25% के भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे अगर नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 इकाई। ठीक है, और अगर इसको बीच वाले में बांटेंगे तो कितना है, तो 25%। ठीक है, आगे कितना पढ़ना है, यहाँ पे हानि कितना का हो रहा है, तो 40%। देखिए 25% भाग को 25% हानि पर, ठीक है, तो 25% भाग को 25% हानि पर यहाँ पे लिख दिए, 40% भाग को 25% हानि पर। ठीक है, कितना, तो ये 40% है। क्या है ये, 40%। ये 40% भाग अगर करेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, ये शेष। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 35 हो जाएगा, तो 35 और ये हो जाएगा 25, तो 60 40 100। यहाँ तक हिसाब क्लियर है। ठीक है, आगे आपको करना क्या है, ठीक, लाभ या हानि परसेंट, लाभ या हानि प्रतिशत करना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, कितना कितना परसेंट में किसको बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखिए, यहाँ पे अगर ये 25 भाग को 25% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है, तो ये हानि पर, 1 मिनट इसको थोड़ा पीछे करके लिखना पड़ेगा, लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25% हानि हो जाएगा। ठीक है, 25% हानि पर इसको बेच रहा है, तो 40% भाग को 25% लाभ पर बेच रहा है। ठीक, कितना पर, तो लाभ पर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें 25% लाभ। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और ये शेष भाग जो इसका निकालना है। ठीक है, शेष भाग यहाँ पे लिखा है, भूमि का शेष भाग कितना रुपये में बेचा जाए, तो शेष भाग को x% मान लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लिखा गया कुल लाभ जो है, कुल लाभ परसेंट, ठीक है, वहाँ पे दिया गया है कुल लाभ प्रतिशत या कुल लाभ परसेंट 15% दिया गया है। क्वेश्चन में इतना सवाल सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए हम इसको लिखे हैं। ठीक, अब आपको करना क्या होगा, मेन टॉपिक पकड़िए,
कि ये जो है इसका शेष निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, ये सभी को गुना करना। 25 गुना 25 तो ये कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पे माइनस 625 से परसेंट को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़िए। तो यहाँ पे इतना 25 चौके 100 हो जाएगा, और एक जीरो और लगा दीजिए, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35x, और बराबर यहाँ पे कितना है तो 15। ठीक है, 100 ये 15% बराबर के अंदर है, परसेंट ये जो 100 से गुना कर देंगे इसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका हल करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे 35x बराबर, अगर यहाँ पे हम इसको देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे 1500 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा एक स्टेप इसको और लेके चलते हैं, तो यहाँ पे अगर ये 35x होगा, ठीक, यहाँ पे 35x और यहाँ पे 1000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1500 में 625 को डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 125, 125, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे सीखना यह पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है डायरेक्ट हम इसका हल क्या करेंगे, यहाँ पे 1500 है। ठीक है, 1500 में इसको यहाँ पे माइनस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 6 कितना होता है, 15 6 21। ठीक है, तो 2100 कितना हो जाएगा 2125, और माइनस ये जो होगा यहाँ पे यहाँ। ठीक है, तो 1000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1000 इसमें माइनस कर देंगे तो 1125 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज करते हैं, ये 1125 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे x का मान निकालेंगे इसमें, तो ये कितना बार में ये विभाजित हो जाएगा, तो ये तो 225 बार में ये x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो x का मान डायरेक्ट यहाँ पे 225 और बटे 7, क्योंकि यहाँ पे 7 पचे 35 और 225 पंचे 1125। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 100 यूनिट, ठीक है, 100 या 100 इकाई का मान। ठीक है, 100 इकाई का मान कितना है, तो 3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपया कितना है, 3 लाख रुपया। तो यहाँ पे एक इकाई का मान कितना निकल जाएगा, ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, एक इकाई का मान यहाँ पे 3000, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे दे देंगे। शेष कितना है, तो 35, तो 35 इकाई। ठीक, 35 इकाई का यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, तो 50 से। ठीक है, 1 लाख, ठीक, 5000 ये हो जाएगा। ठीक, तो 1,05,000 इसका ये हो जाएगा 35 यूनिट, यानी ये शेष जो बचा हुआ है इसका। अब हमको आगे क्या करना, आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखिए, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, जो बिक्री कर रहे हैं उसी का मान हमको निकालना है। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये क्या हो गया मेरा यूनिट डिजिट, यानी कि मान के चलिए ये सीपी हो गया। तो पहले ये जो 35 इकाई का मान दिया गया है, तो इसको जो है 1 लाख, ठीक, 5000, यहाँ पे 1 जीरो और हो जाएगा, 3 जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा आगे, तो यहाँ पे ये जो 7 है, यहाँ पे देखिए ये क्या करना है, 925 में 925 बटे 700। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप इसको घटा दीजिए जैसे घट रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे 15 सत्य 75 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 150। ठीक है,
तो एस पी का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 जीरो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 1 जीरो 15 को 15 पढ़िए, 15 पचे 75 की 5, तो यहाँ पे अंक 2 अंक, लास्ट का 2 अंक, ठीक है, 2 अंक अंतिम, अंतिम का 2 अंक, तो अंतिम का 2 अंक 50 देखिए इसमें है नहीं, इसमें डबल जीरो, इसमें भी नहीं, इसमें है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब, आगे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे शॉर्ट ट्रिक सभी स्टूडेंट्स पढ़ सके, समझ सके, अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट जो क्लास है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये जो है क्वेश्चन नंबर, ये जो क्लास नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।